हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की क्लास में क्लास 9th का हम लोग चैप्टर कवर करेंगे। और चैप्टर आपको जैसा कि पता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा है। तो आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं बेसिकली एटम्स के बारे में। हमने जान लिया था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इन सारे टर्म्स को हम लोगों ने जान लिया था। आज का जो सेशन है, इस सेशन में बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ा सा देना चाहूँगा बिफोर डिस्कसिंग मॉलिक्यूल्स। हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स, और यहाँ पे लिखते हैं ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ये शब्द आपको बेसिकली याद होना चाहिए। हम लोग वन बाय वन चलते हैं। हाइड्रोजन होता है, आपको पता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, फिर होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन होता है। इस तरह से आप लोगों को पता है। हाइड्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम होता है। हीलियम का 4 ग्राम होता है। लिथियम का 7 ग्राम होगा। बेरिलियम का 9 ग्राम होगा। बोरॉन का 10 ग्राम होगा। कार्बन का 12 ग्राम होगा। नाइट्रोजन 14 ग्राम होगा, ग्राम भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन 16 ग्राम होगा। फ्लोरीन आपकी 19 ग्राम होगा, है ना। और नियॉन होता है हमारा 21 ग्राम। नियॉन हमारा होता है 21 ग्राम। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं, लाइक नियॉन, फ्लोरीन के बाद नियॉन Ne होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सोडियम, फिर बात करेंगे मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, देन कैल्शियम। हम लोग 20 तक याद रखते हैं। कोशिश करना है आपको याद करने का। जैसे जैसे हम इनको यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, ये वैल्यू खुद ब खुद याद हो जाएगी। इसको 23 ग्राम हम कहते हैं। इसको हम 24 ग्राम के आसपास। ये होता है 27 ग्राम। ये होता है 28 ग्राम। ये होता है 31 ग्राम। ये होता है 32 ग्राम। ये होता है 35.5 ग्राम। ये होता है 39.9, और इसी को हम 40 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये होता है 39 ग्राम, और ये होता है आखिरी में 40 ग्राम। मतलब ये जो वैल्यूज हैं आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ग्राम एटॉमिक मास को हम डिफाइन भी किए थे। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, या मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, या मास ऑफ 6.022 into 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी कॉल्ड क्या, ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम इसमें डिस्कस करना है, जैसा कि मैंने टॉपिक बताया था, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना है। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को अगर सीधे शब्दों में मैं आपको डिफाइन करूं तो सीधे सीधे हम कहते हैं कि बेटा जी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है? जब एटम्स कंबाइन हो, कहीं पे दो एटम्स को मिला दे, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के दो एटम्स को मिला के हमने Cl2 बना दिया, या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो एटम को मिला के हमने O2 बना दिया, या ऑक्सीजन 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 मिला के O3 बना दिया। इसका नाम ओजोन होता है। तो ये जो प्रोसेस है एटम्स को कंबाइन होने का, और इससे जो बन रहा है, उन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो, मैं एक तरीका बता देता हूँ कि अ मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 atoms. A molecule is a group of 2 or more than 2 atoms which are held together, which are held together strongly by some kind of attractive force. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 atoms which are held together strongly by some kind of attractive force. Such an attractive force holding the atoms
टुगेदर इज कॉल्ड बॉन्ड। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसकी एग्जैक्टली मीनिंग भी समझा देता हूँ। आपने आई थिंक लिख लिया होगा, ये डेफिनेशन भी आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने बोला स्टेटमेंट उसको अपने कॉपी में नोट करिएगा। आपने जब वीडियो आप देखें, आप ऐसे समझिए कि क्लोरीन क्लोरीन जैसे यहाँ पे आ रहा है तो दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अट्रैक्टिव बॉन्ड की वजह से होल्ड हो रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन ऐसा दिखता है। ये जो सिंबल दिख रहा है इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि बॉन्ड क्या है? काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर, ऐसा कह सकते हैं। बॉन्ड दो एटम के बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है जो कि दोनों एटम को एक दूसरे के साथ होल्ड करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को हमने केमिकल बॉन्ड कहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, क्लियर हो गया? या एक डेफिनेशन और है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मटेरियल होते हैं, बट ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को लिखवाऊं तो लिखते हैं अ मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट क्या बेटा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट भी हो सकता है और कोई कंपाउंड हो सकता है, और कंपाउंड which can exist which can exist क्या बेटा? freely, which can exist freely under under ordinary condition। कुछ ऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और उनके बॉन्ड बनाने की स्टेबिलिटी पे। जिन कंडीशंस पे क्या होता है बेटा? ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, एंड क्या करता है बेटा? सो all the properties of substance। मतलब जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल होगा वो अपने सब्सटेंस की सारे प्रॉपर्टी को क्या करता है बेटा? शो करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मॉलिक्यूल्स भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं। किसी भी सब्सटेंस के सबसे छोटा पार्ट हो सकता है क्योंकि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और ये क्या हो सकता है? एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन एटम सिर्फ एलिमेंट का स्मॉल पोर्शन होता है। ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। एटम के बारे में आप जानते हो कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट भी कर सकता है और इंडिपेंडेंट स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी बात, ये कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों बातों को आपको समझना होगा बहुत ही ध्यान से। तो मॉलिक्यूल के बारे में आप समझ लिए। देखिए मॉलिक्यूल्स ये बन रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, दो टर्म्स हैं एनसीईआरटी के जिनको मैं क्लियर करना चाहूंगा ड्यूरिंग द सेशन। आप उन टर्म्स को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स। देखो बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट की बात करूं तो आप सीधे सीधे कह सकते हो, O2, O2 बोलिए, Cl2, Br2, I2 बोलिए भैया। ये सब क्या है? O3। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है बेटा? एलिमेंट्स हैं। मतलब क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पहले भी बताया कि एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। तो लिख लोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट consist of the same type of same type of atoms bonded, ठीक है, टुगेदर। ये मैं पहले चैप्टर का जो मैंने पढ़ाया है उसमें भी ये डिस्कस किया है कि सीधे सीधे हम ये समझ लें कि जो मॉलिक्यूल्स होता है किसी भी एलिमेंट का, वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
इससे ज़्यादा हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन फॉर्म हो सकता है दो एटम्स, बोलो ना, दो एटम्स जब ऑक्सीजन के कंबाइन हो जाए तो O2 बना सकता है, जब क्लोरीन के दो एटम्स कंबाइन हो जाए तो Cl2 बना सकता है। मैं कहूँ कि जब दो एटम्स ब्रोमीन के कंबाइन हो जाए तो ये Br2 बना सकता है। ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द, क्या है बेटा, एलिमेंट्स है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और भी हम लिख सकते हैं, ओजोन वगैरह के बारे में भी लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यही समझ लीजिए। क्लियर हो गया, मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से कंबाइन होके बनते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही तरह के एटम से कंबाइन होके बनते हैं। क्लियर हो गया। अब हम एक दूसरा शब्द पढ़ेंगे। इस शब्द का नाम है, इस शब्द का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इस शब्द की जो बात है वो होती है एटॉमिसिटी। मैं पूछूं कि एटॉमिसिटी वर्ड मैंने आपसे पूछा, हालांकि मैंने एटॉमिसिटी बताया हुआ है। देखो बेटा, एटॉमिसिटी की मैं बात करूं तो बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिसिटी को बोलते हैं द नंबर ऑफ एटम्स, क्या बोलते हैं बेटा, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecules of, क्या बेटा, an element is called what बेटा, एटॉमिसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या ये भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ, क्या बेटा, एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। या एक एलिमेंट में, वन एलिमेंट में, किसी एक एलिमेंट में जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, जो एटम्स के सम होंगे एलिमेंट्स के, उनको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। या हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, ये भी हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे इसके तरीके हैं समझने के, सिर्फ मैं आपको समझाऊं। जैसे P4 है, जैसे P4 है, S8 है, O2 है, Cl2 है, Br2 है, N2 है, O3 है। आप देखिए, इसमें एटॉमिसिटी 4, इसमें एटॉमिसिटी 8, इसमें एटॉमिसिटी 2, इसमें एटॉमिसिटी 2, इसमें एटॉमिसिटी 2, इसमें एटॉमिसिटी 2, इसमें एटॉमिसिटी 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, एक मिनट इसको लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट in any compound, in any compound is called molecularity। अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पे मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। जैसे H2O क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। बोलो HCl क्या है, कंपाउंड है। जैसे H2SO4 क्या है, कंपाउंड है। HNO3 क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर निकालना हो तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, कितना, 3। अगर HCl का निकालना होगा तो हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1, कितना, 2। अगर H2SO4 का निकालना हो तो हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, कितने हो गए बेटा, 7 हो गए। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, कितने हो गए बेटा, 5। या हम बात करते हैं शुगर, हम बात करते हैं शुगर। शुगर क्या होता है, C12 H22 O11 होता है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 12 + 22 + 11, दैट इज क्या बेटा, 45। या हम बात करते हैं ग्लूकोज की, हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है, C6 H12O6 होता है।
यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्युलरिटी की बात करूँ 6 + 12 + 6 कितना होगा बेटा 24। तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आप लोगों को कंप्लीट हो गई। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट जो हम पॉइंट कवर करेंगे देखिएगा। अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट कवर करना है वो हमें करना है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या पढ़ना है बेटा? टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के टाइप भी होते हैं, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मोनो एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या, मैं बात करूं तो बोलोगे नहीं। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो ये होता है डायाटॉमिक, डायाटॉमिक, बोलो ट्राइएटॉमिक, उसके बाद तीसरा होता है इसमें पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। बस तरीका याद है, डायाटॉमिक मतलब दो एटम जिसमें हो, Cl2 Br2 I2, बोलो N2 O2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्राइएटॉमिक का मतलब H2O भी तीन एटम है, देखो H2S में तीन एटम है, NO2 में है, CO2 में है, बोलो ये सब क्या है बेटा? ट्राइएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक की बात करें इससे तीन से ज्यादा जिसमें एटम्स हो, दो एटम्स को डायटॉमिक, तीन एटम्स वाले को ट्राइएटॉमिक, और तीन से ज्यादा जितने भी होते हैं उनको हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें एक ओजोन भी, O3 भी हम लोग ले सकते हैं। पॉलीएटॉमिक में क्या हो सकता है? H2SO4 हो सकता है, P4 हो सकता है, S8 हो सकता है, शुगर हो सकता है, मैंने बताया है पीछे, ग्लूकोज हो सकता है, बस HNO3 हो सकता है। ये सब आप लोगों को, आप एलम कह सकते हैं, एलम हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं? पॉली एटॉमिक हो सकते हैं बेटा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आज के सेशन में हम लोग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की तक ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे उसमें मैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, उसके बाद आयंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी बच्चे वीडियो को देखें प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स अगर आप डेवलप नहीं करते हो दैट मीन्स आपको प्रॉब्लम होगी। मैं एक शॉर्ट रिवीजन भी दे देता हूं। हमने सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बताया। एटॉमिक मास की यूनिट एमयू होती है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर इसका ग्राम एटॉमिक की मैं बात करूं तो इसी एमयू को हटाओ और ग्राम शब्द जोड़ दो तो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास अप टू 20 हमने आपको लिख दिया है, आपको लर्न करना होगा इनको धीरे धीरे। और उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया। मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड का एक स्मॉल पोर्शन होता है जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है ऑर्डिनरी कंडीशंस पे। और जो ये मॉलिक्यूल्स होता है अपने सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने का भी काम करता है बेटा जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया? मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट पढ़ाया। मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स होता है सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। मतलब एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। इसी को बोलते हैं क्या बेटा? बोलो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स का मतलब है O2 Cl2 Br2 I2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम की कहानी है। इसके बाद हमने एक शब्द पढ़ा था एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है किसी एलिमेंट में, किसी एक एलिमेंट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उनको एटॉमिसिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी शब्द आपको पता चल गया होगा कि मॉलिक्यूलरिटी मींस कंपाउंड के लिए डिफाइन होगा। मतलब किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। उसके बाद हमने जो आपको पढ़ाया वो पढ़ाया हमने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल डाया हो सकते हैं, मॉलिक्यूल डाया हो सकते हैं, और बोलो ट्राया हो सकते हैं, और पॉली हो सकते हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? अब कुछ हम मोनो एटॉमिक के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे नोबल गैस है, जैसे नोबल गैस है, आर्गन, निकल, नियॉन, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आप लोगों ने इतना समझा होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, इसको रिवाइज करना। ठीक है बेटा, चलो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।